नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कठोपनिषद के दूसरे चैप्टर की दूसरी वल्ली को। और आज इस दूसरी वल्ली को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस दूसरी वल्ली के 12वें से लेकर के 15वें श्लोक के बीच में क्या कुछ बताया गया है। बहुत ही सिंपल है, समझने में कुछ ऐसा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी और खास करके उन लोगों को नहीं होगी जो हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो हमारे भगवत गीता के वीडियोस देख चुके हैं, जो हमारे दी होली साइंस है उसके वीडियोस देख चुके हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि जो वेद हैं वो पूरी तरीके से साइंटिफिकली कहीं एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो द होली साइंस में है। उसके अलावा भगवत गीता के माध्यम से भी हमने उसे ठीक से समझा है, समझने का प्रयास किया था। ठीक है, जितनी बुद्धि थी उतने उस हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर चुके हैं, उन्हें देख चुके हैं, तो आपको यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं और आज जो मैं आपको बातें बताऊँगा या जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12वें श्लोक में क्या है दूसरी वल्ली के दूसरे चैप्टर के। ठीक है? जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर यानी विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। यहाँ पर मुख्य चीज है नित्य सुख प्राप्त होना। नित्य सुख का मतलब क्या है? नित्य सुख का मतलब ये है कि ऐसा सुख जिसके बाद किसी और सुख की कामना ही न रह जाए। आप सोच करके देखिए, क्या कोई ऐसा सुख हो सकता है जिसको पाने के बाद और कोई कामना ही न रह जाए? संसार में तो ऐसे सुख का अनुभव करना संभव नहीं है। लेकिन जो लोग योग का पालन करते हैं, समाधि की तरफ जाते हैं, जो योग के माध्यम से समाधि की तरफ जाते हैं, समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है। अगर आप देखें तो योग के अष्टांग योग में जो बात की जाती है, उसमें जो आखिरी स्टेप क्या है? जो चरम लक्ष्य क्या है, वो क्या है? समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चरण होते हैं। तो सबसे उच्च चरण जो है वो समाधि का है। जो समाधि की स्थिति में जाते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि वो सीड की तरफ चले गए हैं। उस सीड की तरफ अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी लेवल को उस सीड की फ्रीक्वेंसी लेवल पे ले आए हैं, जो सीड इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में सभी प्रकार के सुखों, सभी प्रकार के दुखों, सभी प्रकार के भावों का कारण है। इस संसार में जितने भी सुख-दुख, जितने भी भाव हैं, जितने भी वासनाएँ हैं, जितने भी सुख की इच्छाएँ हैं, दुःख का जो अनुभव है, ये सब कुछ क्या है? ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। हमारे भीतर चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में ये अपना काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही ये अपना काम करते हैं और किसी तरीके से ये अपना काम नहीं करते और कोई तरीका ही नहीं है। पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक क्या है? एक जाल है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर जो नित्य सुख है, वो क्या है? मैं आपको एक बिग बैंग थ्योरी जो हमारे यहाँ वेदों में भी बताई गई है, जो वेदों में अगर आप देखेंगे तो नासदीय सूत्र जो है ना, वहाँ पर नासदीय सूत्र में आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में मिलेगा। जो बिग बैंग थ्योरी आज के समय में साइंटिस्ट बात जिसकी करते हैं, वो एग्ज़ैक्टली बिग बैंग के नाम से तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी ग्लॉसरी अलग है, ठीक है? और यहाँ की ग्लॉसरी अलग है। जैसे हँसने को हो सकता है कि तमिल भाषा में कुछ और कहा जाता हो, हिंदी भाषा में कुछ और कहा जाता हो। तो अगर कोई कहे कि तमिल भाषा पढ़ने वाला ये कहे कि नहीं, मुझे हिंदी भाषा के साहित्य में भी ये तमिल में यही शब्द लिखा हुआ मिलना चाहिए तभी मैं मानूँगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। उसी प्रकार से कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर वेदों में लिखा है ना तो बिग बैंग के नाम से ही लिखा होना चाहिए। पागल-वागल हो क्या? दिमाग सही है? सड़ गया है क्या दिमाग? मैं उनसे यही कहता हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ। उन्हीं से यही कहता हूँ, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल एकदम ऐसी हो चुकी है, ऐसी सड़ चुकी है और वो हिंदुओं को भी ऐसी सड़ी बुद्धि वाला समझते हैं कि वो ऐसे प्रश्न करके निकल जाते हैं और आप जवाब नहीं देते हैं। उठा करके जवाब दिया करिए तुरंत ही कि भाई तुम पागल-वागल तो नहीं हो? वहाँ की ग्लॉसरी अलग है। एक भाषा में हँसने को किसी और शब्द से बताया जाता है, दूसरी भाषा में हँसने को किसी और शब्द से कहा जाता है। अब दूसरी भाषा वाला इस भाषा के लिए कहे, अंग्रेजी भाषा वाला हिंदी भाषा के लिए कहे कि नहीं, हँसने की बात हमारे यहाँ लाफिंग के रूप में है। तुम्हारे यहाँ कौन से वेद में लाफिंग के बारे में बताया गया है? लाफ वर्ड कहाँ यूज़ किया गया? जस्ट शो मी, वेयर इज़ लाफ वर्ड? अगर आप कोई इस तरीके की बात करे तो आप उसे मूर्ख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो ग्लॉसरी अलग है, समझाया वही चीज़ गई है जो कि आज का विज्ञान बिग बैंग के नाम से बताता है, एंड दैट इज़ ऑल रिटन इन द नासदीय सूत्र। और 1885 में एक किताब लिखी थी हमारे श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने। उनकी किताब का नाम है दी होली साइंस। उस द होली साइंस में भी आपको यही सारी चीज़ें बिग बैंग के फलस्वरूप किस प्रकार से अलग-अलग जो बाइपोलर इलेक्ट्रिकल चार्जेज़ होते हैं, उनसे किस तरीके से अलग-अलग भाव बने, किस प्रकार से इंद्रियाँ बनी, किस प्रकार से इंद्रिय विषय बने और किस प्रकार से
ये हमारा शरीर सामने आया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई, नासदीय सूत्र में, ठीक है? तो नासदीय सूत्र में बिग बैंग के बारे में बताया गया है, तो बिग बैंग के बारे में अगर आप समझते हैं, तो बिग बैंग क्या हुआ था? एक छोटा-सा बहुत ही इनफ़ाइनाइट डेंसिटी का, जिसको आप नाप भी नहीं सकते ऐसी डेंसिटी का एक कण था, एक पार्टिकल था, एक ऊर्जा पुंज था। वो पार्टिकल था या क्या था ये किसी को नहीं पता, साइंस भी नहीं बता पाया। साइंस तो ख़ैर बहुत नीचे की चीज़ है, एक महान चीज़ है साइंस, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं जान पाया कि वो एनर्जी वेव था जो कि एक कंडेंस फॉर्म में आ गई थी। जैसे कोई एनर्जी वेव होती है, आप उसकी वेवलेंथ बढ़ा सकते हो, वेवलेंथ घटा सकते हो, उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप वेवलेंथ बहुत घटा देते हो, अगर किसी वेव की वेवलेंथ आप बहुत घटा देते हो, तो क्या वो किसी चीज़ का रूप ले लेगा? और अगर आप उसको बहुत छोटी-सी जगह में इसको आप सिचुएट कर देते हो, सिचुएशन उसकी बहुत छोटी-सी जगह में आप उसको सिचुएट, पता नहीं सही वर्ड है या नहीं, अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसको बहुत छोटी-सी जगह में अगर आप ले आते हो, तो क्या वो वेव जो कि इतनी बड़ी थी, अगर आप उसको बिल्कुल छोटी-सी जगह में ले आते हो, तो क्या वो किसी पदार्थ का रूप ले लेगी? बहुत छोटे से इनफाइनाइट डेंसिटी वाले पार्टिकल का रूप ले लेगी? दैट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन। तो उसी को गॉड पार्टिकल हमारा साइंस कहता है। अब उस गॉड पार्टिकल से पहले, उसके फटने से पहले, बिग बैंग से पहले ना तो इस संसार में हम थे, ना हमारी भावनाएँ थीं, ना ये सुख और दुःख थे, ना ही ये ऊर्जा थी, कुछ नहीं था, ना ही ये चेतना की बात होती। ठीक है? यानी ये जो सुख-दुःख है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से थे। जब ये पूरा बिग बैंग हुआ है, तभी संसार अस्तित्व में आया है, और जब संसार अस्तित्व में आया है, तो उसके अस्तित्व में आने के साथ ही ये सुख-दुःख की भावनाएँ, ये इंद्रियाँ, ये इंद्रिय विषय, ये भी उसी ऊर्जा से बने हैं, उसी गॉड पार्टिकल नाम की ऊर्जा से बने हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कोई उस गॉड पार्टिकल को समझ लेता है, उसे जान लेता है, उसे ही शांति मिलती है, उसे ही नित्य सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को उस गॉड पार्टिकल की एनर्जी के, उसकी एनर्जी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके समतुल्य कर लेता है, उसके इक्विवेलेंट कर लेता है। जब वो उस लेवल पे चला जाता है, और करता कैसे है? समाधि के स्तर तक पहुँच के, योग का पालन करते हुए। चाहे वो कर्म योग का पालन करे, चाहे वो ध्यान योग का पालन करे, चाहे वो ज्ञान योग का पालन करे, चाहे वो भक्ति योग का पालन करे। कुल मिलाकर के जैसे ही आप अपने मन को, जो मनस है, उसको पूरी तरीके से ज़ीरो कर देते हो, मन की ऊर्जा को जब आप ज़ीरो कर देते हो, तब जाकर के क्या होता है? तब जाकर के आपको पता चलता है कि, पता क्या चलता है? अनुभव होता है। पता कुछ नहीं चलता है, अनुभव होता है, या फिर आपको पता लगने लगता है अपने भीतर से, लेकिन आप बता नहीं पाओगे, आपको अपने भीतर कोई अंतर महसूस नहीं होगा। आपको तब जाकर के ये अनुभव होता है कि किस प्रकार से आप जो है, इस पूरी सृष्टि के निर्माता हो। मतलब आपके भीतर जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा का जो असली शुद्ध रूप है, जो विशुद्ध चेतना है, जो विशुद्ध बोध है आपका, वही हर चीज़ का निर्माता है, उसी ने हर चीज़ का निर्माण किया है। यही बात गौतम बुद्ध जी ने बताई, यही बात हमारे सनातन धर्म में भी बताई गई है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई गई हैं, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो उस लेवल तक पहुँच जाता है, यानी पेड़ को छोड़िए, पेड़ की सीड तक पहुँच जाइए। जब पेड़ की सीड तक पहुँच जाएँगे, तो पेड़ की सीड में पेड़ के सारे गुण हैं। एक सीड से बना हुआ पेड़ हर साल आम का जो है फल लगाता है अपने ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर आम के फल आते हैं, लेकिन उस सीड के भीतर ही उन सभी आमों के जो वो हैं, गुण हैं, उन सभी प्रकार के आमों के गुण जो आने वाले समय में पैदा होने वाले हैं, वो सब आम, वो सारे गुण, उस वृक्ष के सारे गुण, उस वृक्ष से मिलने वाला सारा आनंद जो हमारे भीतर जाता है, या वो वृक्ष जो कुछ प्रकट कर सकता है, जिन चीज़ों को फ़ील कर सकता है, वो उसी बीज के अंदर ही तो है। वो सारा उसी बीज के अंतर्गत है। जब कोई उस व्यक्ति उस बीज तक पहुँच जाता है, तो ये समझ जाइए कि जितनी भी भावनाएँ हैं, जितने भी सुख हैं, वो कंडेंस होकर के एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और आपके लिए सब कुछ सुख ही सुख एक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऊर्जा के पुंज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब आपको बहुत ढेर सारे सुख मिल गए हों, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि किस सुख के लिए खुशी मनाएँ। तो ये सारे के सारे जो कंडेंस्ड सुख हैं, एक साथ इकट्ठे होकर के जब आ जाते हैं, तो आप नित्य सुख की स्थिति में रहते हो। आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि मैं किसी खुशी के लिए पागल हो जाऊँ, किसी सुख के लिए पागल हो जाऊँ, या किसी दुःख के लिए पागल हो जाऊँ। ठीक ठीक है? क्योंकि वो सारे भाव एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब आपके जीवन में दुःख ही दुःख हो, तो कौन से दुःख का दुःख मनाओगे? जब आपके जीवन में सुख ही सुख हो, तो कौन से सुख का आप जो है कुछ किस सुख की खुशी मनाओगे? ठीक है? ये चीज़ होती है। तो जब आप सीड के फॉर्म में, यानी कि जब आप अपने आप को इस संसार की ऊर्जा से हटा करके, मनस से हटा करके, मनस से ये पूरा संसार बना है। आप भी मनस से ही बने हो। मनस जिससे कि मन का निर्माण होता है, चित्त का निर्माण होता है। चित्त जिसका मुख्य कंपोनेंट है। जब आप उससे हट करके, मनस से हट करके अपने मनस को ज़ीरो जब कर देते हो, तो आपको वो मिलता है जो पहले से आपके पास था, यानी विशुद्ध चेतना, वो आपके पास पहले से ही थी। मनस उसमें मिल जाता है। आप ऐसे समझ जाइए कि जो ईश्वरीय ऊर्जा है, वो बिल्कुल शांत है, वो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो बिल्कुल एक जगह पे स्थिर रहती है। वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, जो महाभारत कह रहा हूँ,
भगवत गीता में, महाभारत के अंतर्गत बताया गया है। वो कर्ता होते हुए करता है, वो कुछ नहीं करती, वो पावर हाउस है, ठीक है? वो पावर हाउस है, लेकिन वो खुद बिजली नहीं है। होता क्या है कि जब वो मशीनरी यानी कि मनस इस पावर हाउस यानी कि वो मशीनरी जो कि बिजली जनरेट करेगी, ऐसे कंपेयर कीजिए कि वो मशीनरी जो कि अब बिजली जनरेट करेगी, जब इस पावर हाउस के साथ एक होती है, पावर हाउस में एस्टेब्लिश करती है अपने आप को। जब ये पावर हाउस में अब ये पावर हाउस ही इसका मतलब अगर हम बात करें ईश्वरीय ऊर्जा की गॉड पार्टिकल की, तो ये गॉड पार्टिकल ही इस मनस का यानी कि इस जो मशीनरी का यही जनक है। मतलब इस मशीनरी को पैदा करने वाला भी ये है। इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन कुछ क्योंकि ना कुछ लोग आके ऐसे सवाल पूछने लगते हैं कि आप तो बता रहे हैं कि पावर हाउस है और एक जो है मशीनरी है, तो मशीनरी तो अलग है, ये कहाँ से आई? तो जब ईश्वर अलग है तो मन कहाँ से आया? मन को बनाने वाला कौन है? ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल कृपया करके मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे केस में जब हम ईश्वर के साथ तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मशीनरी होती है और एक पावर हाउस होता है। मशीनरी जब पावर हाउस के अंदर रखी जाती है, तब वो बिजली पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर मशीनरी अलग होती है, पावर हाउस अलग होता है। पावर हाउस उसका आश्रय स्थल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईश्वर की, गॉड पार्टिकल की, तो गॉड पार्टिकल अपने आप में कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन यही जब एनर्जी के फॉर्म में फैलता है, अपने आप में ये कुछ नहीं करता। इसमें बिग बैंग यानी कि जब इसमें विस्फोट होता है, उसके बाद जो ये ऊर्जा आगे बढ़ती है, इसी ऊर्जा से वो मशीनरी क्रिएट होती है, जिसे शक्ति कहते हैं और ये शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का, हमारा, आपका, हमारे भीतर रहने वाली इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह जितनी भावनाएँ होती हैं, उन सभी भावनाओं का पैदा करने वाला बन जाता है। कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला हो जाता है। ये गॉड पार्टिकल अपने आप में कुछ नहीं करता। तो जब इससे जो शक्ति प्रकट हुई है, इस शक्ति से जो कुछ प्रकट हुआ है, जब ये शून्य कर देते हो आप, ये मनस से बना हुआ ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है जिसके भीतर आप हो, आप अपने मनस को जब शांत कर देते हो, तो इसी के अंतर्गत, इसी ऊर्जा के अंतर्गत वो मनस मिल कर के काम कर रहा था। आपने जब उस मनस को शून्य कर दिया, जब ये ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा मनस के साथ मिलती है, तब ये संसार चलता है। आपने मनस को ज़ीरो कर दिया, तो बचेगा क्या? ये ऊर्जा बचेगी। तो मनस को ज़ीरो करने का मनस को ज़ीरो करने का तरीका क्या है? योग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, कोई भी योग। ये सब साइंटिफिक मेथड्स हैं। इस एनर्जी को, ये जो मनस तत्व है, इस मनस तत्व की एनर्जी को शांत करने के, ठीक है? मनस तत्व को शांत करने के उपाय हैं ये, जितने भी योग के उपाय हैं, ठीक है? उससे आपको ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सबको अपने अधीन रखने वाला, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा यानी हम सब के भीतर जो प्रवेश किए हुए है, वही परब्रह्म, वही ऊर्जा, वही चेतना, जो व्यक्ति उसको अपनी बुद्धि में देख पाता है, उस ब्रह्म को अपनी बुद्धि में देख पाता है। बुद्धि यानी क्या? बुद्धि में देखने का मतलब क्या है? उस ब्रह्म को बुद्धि में देखने का मतलब क्या है? उस ब्रह्म को बुद्धि में देखने का मतलब ये है, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि सही-गलत का निर्णय कर पाती है। कौन-सी चीज़ कैसे काम कर रही है, उसे समझ पाती है। क्या सही होगा? अगर कोई चीज़ ऐसे काम कर रही है, तो क्या सही होगा? जैसे अगर किसी को पता हो कि बिजली जो है, पानी डालोगे बिजली के ऑपरेटर्स पे, तो वो करंट मारेगा। बिजली के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसपे अगर पानी डाल दोगे तो करंट मारेगा। जिसे नॉलेज है, उसी को ये पता है कि मॉडस ऑपरेंडी ये है बिजली की, कि वो करंट मार देगी। उसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है, जो उस एनर्जी को जानता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, अपनी उसी को कहा जाता है कि उसकी बुद्धि में वो ब्रह्म स्थित है। आई रिपीट, जो ये जानता है कि ब्रह्म, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जिसने इसको समझ रखा है, जिसकी बुद्धि उसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझ गई है, उसी की बुद्धि के अंदर वो ब्रह्म स्थित होता है। तो जिस व्यक्ति के बुद्धि में वो ब्रह्म स्थित है, उस पुरुष को जो देख पाता है, ठीक है? उसी को नित्य सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उस स्तर पे पहुँच जाता है जिसको सीड का स्तर कहते हैं, बीज का स्तर कहते हैं। किस बीज का? जो इस संसार का बीज है, जो गॉड पार्टिकल है, ठीक है? गॉड पार्टिकल की जो इनिशियल एनर्जी थी, वो भी इसी पूरे ब्रह्मांड के भीतर है। वो जब फट करके चारों तरफ फैला, तो उस फैलने से जो तरह-तरह की तरंगें बनी, वो भी इस संसार में है। सभी प्रकार की तरंगें इस संसार में हैं। ठीक है? जब इन तरंगों में से आपका निर्माण हुआ, तो आप उस तरंग से, जो मूल तरंग थी, जो गॉड पार्टिकल है, उसकी एनर्जी से अलग नहीं हो, वो भी आपके भीतर है, क्योंकि वही तो फैली हुई है हर चीज़ में। उसी की शक्ति से तो सब कुछ फैल रहा है। इसलिए वो भी आपके भीतर है, लेकिन आपको करना क्या है, केवल ऊपर की वो जो है वेव्स हटानी है, जिन वेव्स से आप इस मनस तत्व में फँसे हुए हो, सुख-दुःख के भावों में फँस करके अपने भीतर सुख-दुःख के भाव पैदा करते हो, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। ठीक है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चल रही है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के रूप में, वो डिस्टर्ब होती है। जब वो डिस्टर्ब होती है, तो दिक्कत होती है। ठीक है? तब आपके भीतर रोग, बीमारियाँ ये सब पैदा होती हैं। आपके मन में तरह-तरह के विचार, हैलुसिनेशंस, डर, ये सारी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो जो उस एनर्जी को बिल्कुल सिनर्जाइज़ कर लेता है बाहर की एनर्जी के साथ, ये भी बाहर जो है ना, चेतन आकाश ही है जो बाहर मुझे दिख रहा है। जब बाहर की एनर्जी को कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, उसे कोई रोक नहीं रहा,
तो इसलिए वो नेचुरल फ्लो में चल रही है, वो अपना नियम नहीं तोड़ रही। लेकिन मेरे भीतर होने की वजह से, क्योंकि मेरे भीतर एनर्जी को बदलने का एक नर्वस सिस्टम अलग से मिला है, तो वो जो एनर्जी है ना, उसके साथ मेरा नर्वस सिस्टम जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उसकी वजह से वो एनर्जी जो विशुद्ध एनर्जी है, जो मुझे सत्य के दर्शन करा सकती है, उसके साथ मैं इंटरफियरेंस करता हूँ, उसको रोकता हूँ कि नहीं, नहीं मुझे नहीं जानना सच, ठीक है? अनइंटेंशनली मैं उसे रोकता हूँ, जब अपने मन में कोई भाव पैदा करता हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से वो एनर्जी रुकती है। इसी को कहते हैं कर्म के फल की इच्छा की वजह से सिद्धि का प्राप्त ना होना। ठीक है? जैसे ही आप अपनी नर्वस सिस्टम की एनर्जी के साथ खेलना शुरू करते हो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, उसी समय आप अपनी जो सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है, उसे रोक लेते हो। सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग क्या है? किसी भी तरीके से इस एनर्जी को, इस नेचुरल फ्लो को जो बाहर है, उसे भीतर भी उसी प्रकार से बनाए रखना, ये प्रयास करना, ये योग है, ये सिद्धि है। जब कोई ऐसा नहीं कर पाता, तब समस्या खड़ी होती है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करोगे तो उस एनर्जी को तुम ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, और जब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो तुम्हारे मन में डर, तुम्हारे मन में चिंताएँ, ये सारी चीज़ें आएँगी, और जब ये चीज़ें आएँगी तो किसी भी काम को बिना भय के तुम नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो और दुःख होगा। तो दुःखों का एक चक्रव्यूह जो विसियस सर्किल है, उसको पैदा करने वाले हम खुद हैं। कैसे? जब हम अपने कर्मों के प्रति फल की इच्छा करते हैं। यानी किसी भाव से, सुख के या दुःख के भाव से, सुख के भाव से, आनंद के भाव से कि मुझे इसके बदले में सुख मिलेगा, इस भाव से अपने आप को जब जोड़ लेते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है? अगला श्लोक देखते हैं। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों की नहीं। वही चीज़ है, थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है, बट इन दोनों श्लोकों को पिछले श्लोक के डिस्कशन के समय ही मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, इस श्लोक के अर्थ को भी। अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप, यानी कि जो पदार्थ अनित्य हैं, अनित्य कौन है? पदार्थ, मैटर। मैटर अनित्य है, वो समाप्त हो जाएगा, और उसमें नित्य क्या है? एनर्जी। किसी भी मैटर में एनर्जी है, ठीक है? जो एनर्जी है, वो नष्ट नहीं होगी, वो नित्य है, और अनित्य क्या है? मैटर। तो जो अनित्य पदार्थों में उस नित्य स्वरूप को देखता है, यानी उस चेतना को, परम चेतना को, हर चीज़ में वो चेतना फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि पत्थरों में, पहाड़ों में वो चेतना नहीं है, हर जगह वो चेतना है। ईश्वरीय चेतना हर जगह है, हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ईश्वरीय चेतना मौजूद नहीं है। आप जगदीश चंद्र बोस जी के शोध कार्य को पढ़िएगा, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं। तो एक स्वामी योगानंद जी ने किताब लिखी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की के लिए भी एक चैप्टर है। उस चैप्टर को आप पढ़िएगा, वहाँ पे बताया गया है कि संसार की हर चीज़, यहाँ तक कि एक टीने के टुकड़े पर भी उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से मनुष्य को दिक्कत होती है, अगर उसको किसी विशेष प्रकार के परेशान करने वाले केमिकल से ट्रीट किया जाए, तो उसी प्रकार से जब हम टीन को या फिर लोहे को किसी विशेष प्रकार के केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो उसके परमाणुओं में भी एक विशेष प्रकार की गति देखी जाती है, विचलन देखा जाता है, परेशानी देखी जाती है। और उसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया था। एक मशीन थी, उस मशीन की हेल्प से ग्राफ पे प्लॉट किया था। और उन्होंने बताया था योगानंद जी को कि देखो, इस संसार और उस संसार के बीच एक स्पर्श बिंदु है। उस स्पर्श बिंदु पे हर चीज़ चेतन नज़र आएगी आपको। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हर चीज़ आपको चेतन नज़र आएगी। उसी चीज़ से हर चीज़ बनी है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है। अनित्य पदार्थ, दोनों चीज़ें बता दी गई। अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप, यानी जो मैटर है उसमें जो एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है, और ब्रह्मा यानी जो सभी चेतना युक्त हमारे और आपके जैसे जीवों, जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़-बकरी हैं, इन जीवों के भीतर जो चेतना के रूप में स्थित है, उसका जो मेन सोर्स है, वो मेन सोर्स क्या है? ब्रह्मा है, ठीक है? मेन सोर्स, उस एनर्जी को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कोई अलग से बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा एक एनर्जी है, एक चेतना है, एक एनर्जी वेव है। उस एनर्जी वेव की खासियत ये है कि हमारे आप जैसी चेतना को वो रखते हैं। उनकी चेतना शुद्ध है, लेकिन जब उनकी चेतना हम सबके भीतर उतरती है और हम जब मनस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ब्रह्मा भी मनस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा यानी वो तत्व जो कि पूरे संसार को प्रकट करता है, उसके भीतर भी अहंकार आ जाता है। ऐसी कहानियाँ ब्रह्मा जी के अहंकार की भी आपने सुनी होंगी, जहाँ पे भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए नहीं, उनको परखने के लिए कि ये भगवान हैं, उनको परखने के लिए वो आते हैं। और तब जो है भगवान कृष्ण उन्हें बताया गया है महाभारत में, कि जब उनको पता लगता है कि हाँ, ये कृष्ण हैं, और बताते हैं कृष्ण कि तुम्हें अहंकार हो गया है ब्रह्मा, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मा, कितने ब्रह्मांडों के मालिक बने बैठे हैं। ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। एक अकेला, एक परम तत्व सिर्फ मैं हूँ। ये भगवान कृष्ण ने वहाँ पे समझाया था, ये महाभारत में कहानी भी है। तो ये एक मेटाफोरिक स्टोरी के वे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? कि किस तरीके से ये समझाया गया है।
कुछ महापुरुष ऐसे पैदा होते हैं कि उनकी खासियतों को सीधे-सीधे नहीं बताया जा सकता, शब्दों में नहीं रखा जा सकता। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय होते हैं। तो अवर्णनीय का वर्णन करने के लिए जो तरीका होता है, वो होता है शास्त्र, वो होता है कविता, वो होता है गद्य, पद्य, वो होता है अलंकार, वो होता है भाषा का अलंकारिक स्वरूप। बिना उसके ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध हैं, जैसे भगवान कृष्ण हैं। ये ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनकी खासियतों को, संपूर्ण खासियतों को शब्दों में या फिर किसी घटनाओं के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। घटनाओं का उदाहरण देके नहीं बताया जा सकता। तो वहाँ पर एक मेटाफोरिक स्टोरी के फॉर्म में उनके इस गुण को समझाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें समझाई गई हैं हमारे यहाँ। ठीक? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ब्रह्मा यानी जो परम चेतना है सभी जीवों के हम जो चलते-फिरते जीव हैं, जो खुद से निर्णय लेने वाले जीव हैं, पत्थर नहीं, पत्थर की बात कहाँ हो रही है? वो यहाँ पे हो रही है। अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप इसकी बात जब हो रही है, तब पत्थर की या जड़ चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन ब्रह्मा आदि चेतनों में जब बात हो रही है, तो ये कॉन्शियस लोगों की बात हो रही है। हमारे आपके जैसे लोग जो स्वयं निर्णय लेते हैं, कुत्ते-बिल्ली जैसे जो जानवर जो स्वयं निर्णय लेते हैं, खाने-पीने का खुद इंतज़ाम करते हैं, ये जो है चेतन है। तो इनकी चेतना का सोर्स क्या है? ब्रह्मा। मेन सोर्स जो मेन एनर्जी है वो ब्रह्मा है। और अकेला ही सभी अनेकों की कामनाएँ पूर्ण करता है। भई हमारे भीतर कामनाएँ ही तो हैं और हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का कभी पूर्ण होती हैं, कभी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन अगर केवल पूर्ण करने की बात की जाए तो जो कामनाएँ पूर्ण हो रही हैं, उसी एनर्जी का एक स्वरूप है वो कामना भी, उसी एनर्जी का स्वरूप है उस कामना के पूरा होने पर हमारे भीतर आने वाला सुख और उसी एनर्जी का एक स्वरूप है हमारे उस कामना के पूरा ना होने पर हमारे भीतर आने वाला दुःख। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अकेला ही अनेकों की कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है और औरों को नहीं। ये तो पिछले श्लोक का रिपिटिशन है। आगे आइए देखते हैं। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूँगा, क्या वह प्रकाशित यानी हमारी बुद्धि का विषय है अथवा नहीं? अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया कि विवेकी पुरुष जो हैं, उनके बुद्धि में वो ब्रह्म है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है। वो उसको जान रहे होते हैं, उसके साथ ट्यून्ड होते हैं। ट्यून्ड होने की वजह से वो उसको उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से संसार की चीज़ों को हम जानते हैं। आई रिपीट किसी चीज़ के साथ ट्यून हो जाने की वजह से आप उस चीज़ को वैसे नहीं जान सकते, जैसे इस संसार में आप बाकी चीज़ों को जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सपने में जाते हैं, जब आप सपने के साथ ट्यून हो जाते हैं, तो आप ये जान ही नहीं पाते कि आप सपने में हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ ट्यून हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म वो है, जिसे इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म वो है अगर किसी को लगता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो वो ब्रह्म को नहीं जानता और अगर किसी को लगता है कि वो ब्रह्म को नहीं जानता है, तो वो ब्रह्म को जान रहा होता है। ठीक है? ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं और ये लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये रहस्य समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप उसके साथ ट्यून हो जाते हो ना, तो आप अपने में रह ही नहीं जाते। जैसे जब आप जग रहे हो, तो जगते समय जो चीज़ें मुझे अभी पता हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब मैं सो जाऊँगा और सपने में जाऊँगा, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सपने में जो कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है या मुझे जो इंजेक्शन लग रहा है या फिर मुझे कोई पीट रहा है, वो सचमुच में हो रहा है मेरे साथ या फिर झूठ-मूठ में हो रहा है या फिर ये सपना है, मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता। मैं सपने को अपने जागने की अवस्था से डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारी जो चेतना है, जो सोते समय हमारी चेतना है, सपना देखते हमारी समय हमारी चेतना है, उसको हम तेजस की अवस्था कहते हैं। उस तेजस अवस्था में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लेती है। उस फ्रीक्वेंसी को बदल लेने की वजह से हम जिस लेवल पे ऑपरेट करने लगते हैं, फिर उस लेवल पे ऑपरेट करते समय हम किसी दूसरे लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें दूसरी चीज़ याद ही नहीं आ सकती। हमें सोते समय, सपना देखते समय, हमें जगते समय की चीज़ों का याद नहीं आ सकती। जब हम जग जाते हैं तब हमें सपने की चीज़ें याद आती हैं। यानी जगने की अवस्था सपने की अवस्था से नीचे की अवस्था है। जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते हो ना वैसे-वैसे ऊपर की अवस्था में पहुँचने पर नीचे की अवस्था का बोध समाप्त होता जाता है। आपको कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है? लेकिन नीचे वाली अवस्था पे जब आप आओगे ना जैसे सपने की अवस्था से जगने की अवस्था पे आए, तो आपको सपना याद आएगा। ठीक है? तो आपको सपना याद आएगा। लेकिन अगर आप जगने वाली अवस्था से सपने में गए, तो आपको जगने वाली अवस्था का बोध नहीं होगा। तो बड़े ध्यान से याद रखिएगा। नीचे की अवस्था से ऊपर की अवस्था में जाने पर आप ऐसे समझिए, चेतना की 4 अवस्थाएँ हैं, जो कि मांडुक्य उपनिषद में बताई गई हैं। सबसे नीचे की अवस्था है आपकी वैश्वानर अवस्था, ये जो जगने वाली अवस्था है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है, उसे कहते हैं तेजस की अवस्था, जो कि सपनों वाली नींद की अवस्था है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है, उसे कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था, ठीक है? और चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था।
तो ये 4 अवस्थाएँ हैं। नीचे की अवस्था, वैश्वानर अवस्था सबसे निचले स्तर की अवस्था है। उससे ऊपर की तेजस है, उससे ऊपर की जो ब्रह्मलीन अवस्था है, उसके ऊपर की सबसे ऊपर की जो अवस्था है, वो तुरीय अवस्था है। वो मार्ग है ब्रह्म का, ब्रह्म की चेतना का मार्ग है, वहाँ से ब्रह्म की चेतना ओपन हुई है, ठीक है? वो द्वार है ब्रह्म की चेतना का। तो जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, नीचे वाली चेतना का कोई बोध आपको नहीं रहता, ठीक है? जैसे अगर आप सपने से बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था में गए, जहाँ पे सपने हैं ही नहीं, तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि अभी आप सपना देख रहे थे और अभी आप गहरी नींद में चले गए। ऐसा होता तो है ही ना, पूरी रात थोड़ी सपने देखते हो। गहरी नींद में सोए रहते हो, फिर गहरी नींद से आप जो है सपने में आते हो। जब सपने में आते हो, तो आपको याद आता है, क्या आता है कि भई आप जो है ये जो कुछ देख रहे हो वो सब सच है। और कुछ याद क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका अनुभव ही आपको नहीं है, आप उस लेवल पे कभी गए ही नहीं हो, आप उसको जानते ही नहीं हो, जो गहरी नींद वाली अवस्था होती है। इसलिए सपने में भी आप उस गहरी नींद से वापस आने पे नहीं जान पाते खुद को, क्योंकि ऊपर की अवस्थाओं में तो आप गए ही नहीं हो ना, आप तो नीचे ही रह गए। जगने वाली अवस्था का ही आपने अध्ययन किया है। इसलिए आप यहीं पे सारे निर्णय ले पाते हो कि मैं सपने देख रहा था, लेकिन सपने में जाकर के आप निर्णय नहीं ले पाते कि मैं जग रहा था तो कुछ और था। वो असली था, जगने वाला असली था, ये मैं सपना देख रहा हूँ। ये तो आप कभी सपने में कह ही नहीं पाते अपने आप से कि बेटा ये सपना है, वहाँ जो मैं देख रहा था वो जगने वाली अवस्था थी और उसमें और इसमें अंतर है। जैसे मेरे जो है नाखून में एक जगह चोट लगी हुई है। कल मैंने सपना देखा कि उस चोट को मैं काट रहा हूँ। तो जगने वाली अवस्था और सपने में उसको काटने वाली अवस्था दोनों मिक्स हो गई। दोनों मिक्स हो गई, लेकिन डिस्टिंग्विश करने वाली लाइन दिखाई नहीं दी। यानी दोनों क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं, दोनों एक-दूसरे में गल जाती हैं, ठीक है? ये होता है। ये आपके साथ भी होता होगा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये गल जाती हैं, दोनों अवस्थाएँ एक-दूसरे में गल जाती हैं। जगते समय मेरे हाथों में चोट लगी हुई है, मुझे याद है उँगली में चोट लगी है। सोते समय मैं उस उँगली को काट रहा हूँ, उस उँगली की ना नाखून को साफ कर रहा हूँ, तो काट रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए भी मुझे ये याद नहीं आ रहा कि जो चोट लगी थी वो जगने वाली अवस्था थी और अभी जब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तो ये सो रहा हूँ मैं और ये सपने देख रहा हूँ, दोनों में अंतर नहीं कर पाता मैं, ठीक है? यही है समस्या। ठीक है? और यही डिस्टिंग्विश करना जब आप सीख जाते हैं ना, तभी आप सही रास्ते पर आप समझिए कि चल पड़े। ये आप जान पाते हैं जब कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इसे छोटा-मोटी बात मत समझिए। छोटी-मोटी बात मत समझिएगा इसे। अगर आप कभी ऐसा कर पाते हैं, आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप सपने में ये जान चुके हैं कि आप सपना देख रहे हो, ये सत्य नहीं है। जगने की अवस्था कुछ और थी, तो ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा मार्ग आपके लिए खोलती है और उसके बाद आगे की जो चेतना की यात्रा है ना, बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है? इसीलिए मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद होने के बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि विवेकी पुरुष उस मोडस ऑपरेंडी को जानते तो हैं, लेकिन क्या उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? क्या मैं उसे जान सकूँगा? बात ये आ रही है कि जानना मतलब जिस तरीके से हम इस संसार की चीज़ों को जानते हैं, क्या वैसे जान सकेंगे? इसीलिए मैंने आपको सपने का एग्ज़ाम्पल दिया कि जानना इस संसार में और जानना आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या उसको जाना जा सकता है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम जगते समय अपने इस संसार में चीज़ों का अनुभव करते हैं? ये आई ड्रॉप है, तो ये पानी की बॉटल है, ये सारी चीज़ें क्या हम जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। पानी की बोतल से याद आया, पानी पी लेता हूँ। बहुत देर से बोल रहा हूँ। हाँ, तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर यही यमराज बता रहे हैं कि क्या मैं उसे जान सकता हूँ? ये विचार मनुष्यों के दिमाग में आता है। क्या वह प्रकाशित होता है यानी हमारी बुद्धि का विषय है या नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो आगे ये बताते हैं, उत्तर भी देते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये थोड़ा-सा समय लेगा एक्सप्लेन करने में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सोच तो रहा था कि आज ही इसे समाप्त कर दूँगा, दूसरी वल्ली को दूसरे चैप्टर की, लेकिन अब मैं एक वीडियो और लूँगा इसे समझाने के लिए। केवल इसे समझाने के लिए 10-15 मिनट का वीडियो और बनाऊँगा, तब जाकर के ये चैप्टर दूसरे चैप्टर की दूसरी वल्ली यहाँ पे समाप्त होगी। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।